हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या गिवन में हम लिखें। यहाँ दिया हुआ है इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहली बात तो आपको दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल ABCD नेम हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। और क्या दिया है, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वल मींस हमें दिया हुआ है AC इक्वल टू BD और क्या दिया हुआ है, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मींस OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। तो हमें काफ़ी सारा डेटा यहाँ पर है। हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसके डायगोनल्स इक्वल भी है एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मींस दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, और वो आपस में इक्वल भी है। और हमें शो करना है कि ये स्क्वायर है। टू प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर, टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले से दिया हुआ है डायगोनल्स इक्वल हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और भी कुछ दिया हुआ है कि एट राइट एंगल भी दिया हुआ है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल मींस ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, सारे एंगल्स 90 है। तो मैं अभी यहाँ पर सिर्फ एक लिख रही हूँ 90, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है ना कि अगर एक 90 है तो सारे 90 होंगे। क्योंकि अगर ये 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी 90 होगा, ये 90 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी 90, और ये 90 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 90 होगा। तो वो तो अंडरस्टूड है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो चारों एंगल्स भी जो मिडल में बन रहे हैं, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल DOA, सब 90 होंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर सिर्फ एक लिखा है, होंगे सब। तो चलो करते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि ऑल साइड्स इक्वल है और वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है। अगर ऑल साइड्स इक्वल हो जाए और वर्टेक्स एंगल 90 हो जाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर डायगोनल्स इक्वल हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैं और क्या ले सकती हूँ जिससे हमें स्क्वायर के लिए ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करना है। तो अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूँ, हमें क्या प्रूव करना है, आप इस पे फोकस कीजिए कि आपको क्या प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर है मीन्स हमें प्रूव करना है कि ऑल साइड्स इक्वल है। ऑल साइड्स इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स को, कोई भी दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स आप ले सकते हैं, दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट अगर हम कर दें तो CPCT से AB इक्वल टू CBC हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो BC और CD CPCT से इक्वल होगा। ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये दोनों CPCT से इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो CPCT से ये दोनों इक्वल हो जाएंगी और ऑल साइड्स इक्वल मिल जाएंगी। तो सारा नहीं करेंगे, सिर्फ एक प्रूफ करेंगे, बाकी सिमिलरली करके लिख देंगे। तो चालू करते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB क्या क्या इक्वल है, AOB और COB में दिस इक्वल टू दिस गिवन, OA इक्वल टू OC गिवन है, और OB दोनों में है, OB इक्वल टू OB कॉमन। और क्या इक्वल है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB ईच 90 गिवन। therefore triangles are congruent, therefore triangle AOB is congruent to triangle COB by, कौन सा रूल होगा देख लेते हैं। कोई भी एक ट्राइंगल ले लो और उसमें आप चेक करो कि कौन सा रूल होगा, कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल होगा। पहला वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो उसमें साइड, फिर एंगल AOB ये 90 डिग्री और फिर OB, तो साइड एंगल साइड SAS से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC बाय CPCT। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हमने एक सेट ऑफ ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो बाकी को करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आप करके लिख सकते हैं। सिमिलरली बाकी सब कॉम्बिनेशंस भी कॉन्ग्रुएंट होंगे तो डायरेक्ट हम रिजल्ट लिखेंगे, जैसे AB इक्वल टू BC आया वैसे ही सिमिलरली अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो BC इक्वल टू CD आता, BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू DA एंड DA इक्वल टू AB। ठीक है, सो क्या हुआ, सारी साइड्स इक्वल, सो ऑल साइड्स
ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। हमारा आधा काम तो हो गया, ऑल साइड्स इक्वल हो गई तो स्क्वायर होगा, रोमबस भी हो सकता है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि वर्टेक्स एंगल 90 है तो कंफर्म हो जाएगा कि ये स्क्वायर है, अगर वर्टेक्स एंगल भी 90 हम प्रूव कर देते हैं तो चलिए हम करते हैं। वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए पहले हमें इनको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। इस फिगर को, इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। तो अब मैं ऑल्टरनेट ट्राइंगल्स ले रही हूँ, इन दो, कोई भी दो सेट, चाहे इन दोनों को चाहे इन दोनों का कॉन्ग्रेंट करें पहले। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल एओडी लिया है, दूसरा लेंगे सीओबी। इनमें क्या क्या इक्वल है, एओडी और सीओबी में क्या इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस, ओ ए इक्वल टू ओ सी गिवन है, ठीक है, ओ इक्वल टू ओ सी गिवन, और एओडी ट्राइंगल में ओडी और दूसरे वाले में ओबी, ये भी हमें गिवन है, ठीक है, ओबी इक्वल टू ओडी, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, या ईच 90 भी लिख सकते हो, ठीक है। एंगल एओडी इक्वल टू एंगल सीओबी, एंगल एओडी इक्वल टू एंगल सीओबी, ईच 90 गिवन, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल दिया हुआ है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी लिख सकते हो। एक ज्योमेट्री में एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग अप्रोच से प्रूव कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब पहले देख लें रूल बन रहा है कि नहीं बन रहा। कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं, उसकी तीनों जो भी गिवन डेटा है, गिवन करस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड्स हैं वो देख लेते हैं क्या है। ओ ए साइड, फिर ये एंगल और फिर साइड, तो एस ए एस से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीओबी बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। अब अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, ध्यान से देखो फिगर को, तो सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, लेट दिस बी एंगल 1 एंगल 2, और सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो सीपीसीटी से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 सीपीसीटी। अब आप देखो, अगर आपके पास कोई एक ऐसा फिगर है, कोई दो लाइंस है एडी और बीसी, सच दैट एसी इज ट्रांसवर्सल, और अगर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी। सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो AD will be parallel to BC. AD will be parallel to BC. Also, angle 3 equal to angle 4. That is, alternate interior angles are equal. दूसरा कॉम्बिनेशन 3 और 4 के लिए ये एंगल नहीं, ये नहीं, ऐसा बन रहा है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये ट्रांसवर्सल है इसमें। ऑल्सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो भी यही लाइंस पैरेलल लाइन हमें। अच्छा ठीक है, हमारा एम है पैरेललोग्राम प्रूव करना। पैरेललोग्राम के लिए हम क्या प्रूव कर सकते हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, या वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ से अगर आप दोनों रिजल्ट को देखोगे तो दोनों रिजल्ट से हमें सिर्फ यही पैरेलल मिल रही है, दूसरी अपोजिट साइड जो है ए बी और सी डी वो पैरेलल नहीं मिल रही है। ध्यान से सुनो, थोड़ा सा लेंथी है। हमने जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो हमें मिला ए डी और बी सी पैरेलल, राइट। और जब मैंने एंगल 3 और एंगल 4 लिखा है तब भी ए डी और बी सी ही पैरेलल मिल रहा है। इसका मतलब हमें एक साइड ही पैरेलल मिल रही है, दूसरी साइड पैरेलल नहीं मिल रही इस रिजल्ट से, इस पर्टिकुलर रिजल्ट से। इसका मतलब हमें इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इससे भी हमें वही मिल रहा है जो हमने अभी जस्ट लिखा हुआ है। तो अब क्या करें, सीपीसीटी से एक और रिजल्ट लिख सकते हैं। ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट है तो सीपीसीटी से दिस इक्वल टू दिस होगा, ऑल्सो ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब देखो, वन पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल जब होती है तो फिगर पैरेललोग्राम होता है। तो यही लिखेंगे, सिंस ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम,
ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमें मिल गई इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, यही हमने पढ़ा था थ्योरम में, जब पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी इक्वल एंड पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। चलिए, अब हमारे पास ये पैरेललोग्राम हो गया है। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 लिख सकते हैं। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ये लाइंस पैरेलल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। कोई इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्या क्या आपके पास साइड्स है? एडी एंड बीसी। एडी और बीसी पैरेलल, अभी जस्ट हमने प्रूव कर दी है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम है मतलब एडी और बीसी पैरेलल है, अगर एडी और बीसी पैरेलल है तो कोई इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 होगा। ठीक है, तो यहीं पे आगे लिखते हैं एबीसीडी से पैरेललोग्राम हो गया। इसका मतलब एंगल ए को हम लिखेंगे एंगल डी ए बी प्लस बी को हम लिखेंगे ए बी सी इज 180 रीजन को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है, अच्छा इक्वल कहाँ प्रूव किया हमने? इक्वल तो प्रूव ही नहीं किया। इक्वल प्रूव करेंगे तभी तो ईच 90 मिलेगा। अभी इक्वल प्रूव नहीं हुआ है ये। देखिए, इसमें इससे काम नहीं बनेगा क्योंकि अभी हमारे पास ईच 90 नहीं आ सकता क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इन दोनों को इक्वल प्रूव कैसे करें? कैसे हम प्रूव करें कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है? अब ये दोनों एंगल्स इक्वल कब हो सकते हैं? अगर हम दो ट्राइंगल जो इनसे बन रहे हैं उनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो सीपीसीटी से एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम कौन कौन से ट्राइंगल लें? एक तो हम ट्राइंगल लेते हैं बी ए बी डी। इसको इरेज कर लें तो बहुत पुराना पार्ट है स्टार्टिंग का, ऑल साइड्स इक्वल वाला। हम ले लेते हैं ट्राइंगल्स। एक तो ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड, इसको ऐसे होल्ड कर दो। इक्वेशन नंबर, इससे पहले कोई इक्वेशन नंबर डाला है क्या हमने? नहीं डाला, तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी क्या क्या इक्वल है इन दोनों में? अब ध्यान से देखो, हमारे पास ये ट्राइंगल्स हैं ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल में बी सी और ये वाले ट्राइंगल में ए डी इक्वल है। प्रूव्ड अबव। ठीक है, और क्या इक्वल है इन दोनों में? ए बी दोनों में है, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। और क्या इक्वल है? ए सी इक्वल टू बी डी गिवन। ये रहा ए सी इक्वल टू बी डी। तो तीनों साइड्स हैं, तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। नेम दे देते हैं एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, सीपीसीटी। इसको मैं चेंज कर रही हूँ, यहाँ से लेती हूँ। डी ए बी तो हमने लिखा है और ए बी सी लिख देते हैं, एक ही बात है ना, बी बीच में आना चाहिए। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 पे आते हैं। इक्वेशन 1 में एंगल डी ए बी प्लस, यहाँ पर ए बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी सी की जगह हम लिख सकते हैं डी ए बी। ठीक है, तो डी ए बी प्लस एंगल डी ए बी। देखो, इस इक्वेशन 1 मैं पहले लिख चुकी हूँ, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 आपने लिखा था इक्वेशन 1 के लिए ए बी इक्वल टू बी सी, तो उसको चेंज कर लो। ए बी इक्वल टू बी सी की जगह आप उसके आगे एक दो लाइन के बाद आपने लिखा है ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, उसको फर्स्ट इक्वेशन डालो। ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, उसको फर्स्ट इक्वेशन डालो। ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 2। अब देखो डी ए बी प्लस एंगल डी ए बी, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए बी इज 180। सो एंगल डी ए बी इज 180/2, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 हो गया। वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री हमें मिल गया। एक वर्टेक्स एंगल 90 है तो सारे वर्टेक्स एंगल 90 होंगे। अब इसके बाद हमें सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। सिंस, आप लिख लीजिए, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वर्टेक्स फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ऐसा लिखो। इसके बाद फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, चलो मैं लिख ही देती हूँ। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या आपके पास है?
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ऑल साइड्स इक्वल एंड वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। स्क्वायर के लिए ही तो हमें करना था, ऑल साइड्स इक्वल एंड वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या किया, सबसे पहले हमने ऑल साइड्स इक्वल प्रूव की, उसके बाद हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया, और पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद हमने ये वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया, और को इंटीरियर एंगल्स से हमने ईच 90 प्रूव कर दिया, और वर्टेक्स एंगल 90, ऑल साइड्स इक्वल, सो इट इज अ स्क्वायर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। फिगर आपको गिवन है, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A and you have to show that it also bisects angle C and ABCD is a rhombus। तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम, since ABCD is a parallelogram, तो क्या क्या हमारे पास है, ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, ध्यान से देखो। ठीक है, ट्रांसवर्सल में दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, ये मैंने एंगल 1 लिखा है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा, क्योंकि AD और BC पैरेलल है। AD इज पैरेलल टू BC, AC ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, इतना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्या है, ये दोनों लाइंस में, ये दोनों लाइंस में दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, क्लियरली Z बन रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल होगा, यस और नो, क्लियर सबको। AB और DC पैरेलल, AB इज पैरेलल टू DC, और ट्रांसवर्सल कौन सी हुई, AC ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। रीजन वही, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल का कॉम्बिनेशन अलग है, जब हमने AD, ये दोनों जब पैरेलल लिए, AD और BC पैरेलल लिया, तो हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 मिला, और अगर हमने ये दोनों पैरेलल लिया, AB और DC पैरेलल लिया, तो हमें मिला एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, और आपको दिया हुआ है डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A, ऑल्सो AC बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। AC अगर बाइसेक्ट करता है, AC अगर एंगल A को बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, राइट। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या हमें मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है, अब 4 इक्वल टू तो कुछ नहीं है, लेकिन 1 इक्वल टू कुछ है। 1 इक्वल टू क्या है, 2, तो 1 इक्वल टू 2 और 2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, सारे एंगल्स में इक्वल मिल गए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हमें सारे एंगल्स इक्वल मिल गए। और हमें क्या प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट पे बाइसेक्ट्स एंगल C, दैट मीन्स एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, दैट मीन्स AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ये हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। हमारे पास ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल है, और रोम्बस के लिए क्या चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल। तो हमारे पास ऑलरेडी ये है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। अगर हम ये प्रूव कर दें कि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, तो रोम्बस हो जाएगा। ध्यान से सुनो, आपके पास क्या गिवन है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मींस अपोजिट साइड्स इक्वल है, और आपको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए अगर आप एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल प्रूव कर दें, तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अपोजिट साइड्स पहले से इक्वल है, आसपास वाली साइड्स भी इक्वल हो गई, तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल मींस ऑल साइड्स इक्वल, तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इन ट्राइंगल ABC ऐसा लिख सकती हूँ, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये तो प्रूव्ड अबव है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 तो हम प्रूव कर चुके हैं। अब देखो ABC ट्राइंगल में एंगल 2 की अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल 2 किससे बन रहा है, इनसे, इन दोनों से एंगल 2 बन रहा है, तो इसकी अपोजिट, इस एंगल की अपोजिट साइड क्या हुई, क्या हुई, BC। और एंगल 4 की अपोजिट साइड क्या होगी, ये एंगल 4। एंगल 4 की अपोजिट साइड कौन सी है, AB। ठीक है, अब देखो एडजेसेंट साइड्स इक्वल मिल गई। एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम
are equal. Also opposite sides are equal. तो अगर एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है और अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ऑल साइड्स इक्वल मीन्स ए बी सी डी इज अ रोम्बस. ऑल साइड्स इक्वल है तो रोम्बस तो होगा ही होगा, कंफर्म है. स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर स्क्वायर का कोई काम नहीं, इन्होंने रोम्बस की प्रूव करने को बोला है. ठीक है, स्क्वायर कब होता है जब वर्टेक्स एंगल 90 होते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्टेक्स एंगल की बात नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर की बात नहीं है. रोम्बस प्रूव करना तो ऑल साइड्स इक्वल इज सफिशिएंट. क्लियर? Moving to next question 7. ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle D and as well as C and BD bisects angle B as well as angle D. तो एक को हम प्रूव करेंगे, दूसरा तो सिमिलरली करके लिख देंगे. तो आपको दिया हुआ है रोम्बस. ABCD is a rhombus. रोम्बस है मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी. ऑल साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन अपोजिट साइड्स, अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो ऑब्वियसली अपोजिट साइड्स भी इक्वल है. ठीक है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है तो हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, राइट? तो since AD is parallel to BC, since AD is parallel to BC, so क्या होगा अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल भी ले लेते हैं एंड AC is ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल, therefore क्या है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4. समझ में आ रहा है? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, angle 1 equal to angle 4. reason alternate interior angles. let this be equation number 1. फिर हम दूसरा लेते हैं, एंगल 2 और एंगल 3 के लिए हम क्या लेंगे, ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. तो हम वही लिखते हैं ए बी और डी सी पैरेलल. सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ट्रांसवर्सल कौन सा हुआ, ट्रांसवर्सल तो वही है, ए सी इज ट्रांसवर्सल. Therefore, angle 2 equal to angle 3. reason alternate interior angles. ठीक है, और क्या हमारे पास है इसमें, अगर हमारे पास, अच्छा एक चीज और, रोम्बस है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक है, वो ठीक है, और ऑल साइड्स इक्वल है तो हम अगर इस साइड पे फोकस करें, सारी साइड्स इक्वल है, रोम्बस दिया हुआ है तो ए बी इक्वल टू बी सी भी है, ऑल्सो AB equal to BC, equal sides of rhombus. reason equal sides of rhombus. अब देखो ध्यान से, फिर से AB और BC अगर इक्वल है तो कौन सा ट्राइंगल ABC, ऑल्सो इसमें एक चीज ऐड कर लेना, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था थोड़ा थोड़ा वैसे ही, ABC ट्राइंगल में हमारे पास है AB इक्वल टू BC, तो इस साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल 4. AB साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल 4, और BC साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल 2. तो वो इक्वल होंगे. AB का अपोजिट एंगल 4 और BC का अपोजिट एंगल 2. रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. तो अब देखो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट इक्वेशन में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, सेकेंड पे आओ 2 इक्वल टू 3 है, और थर्ड पे आओ 4 इक्वल टू 2 है, तो 4 की जगह 2 लिख सकते हैं, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3. इसका मतलब ऑल एंगल्स इक्वल. ठीक है, दैट मीन्स हमें बोला है AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C. AC बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट मीन्स हमें ये कॉम्बिनेशन भी देना है और ये कॉम्बिनेशन भी देना है. ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी है. अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, दैट मीन्स AC बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट मीन्स AC बाइसेक्ट्स एंगल A, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मीन्स एंड AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, दैट मीन्स AC बाइसेक्ट्स एंगल C. और यही हमें प्रूव करना था, हमने आधा कर दिया है, बाकी को करने की जरूरत नहीं होती. सिमिलरली BD bisects angle B and angle D. Clear? Moving to last question of this video. एक्सरसाइज में तो अभी और बचे हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8. ABCD इज अ रेक्टेंगल. आपको दिया हुआ रेक्टेंगल, ठीक है, मतलब अपोजिट साइड इक्वल है.
भी आपको गिवन है, और वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होंगे, ये भी गिवन है क्योंकि रेक्टेंगल है। आपको प्रूव करना है कि अच्छा और भी गिवन है ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो आपको दिया हुआ ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, सिंस ए सी बाइसेक्ट एंगल ए सो, तो क्या होगा, हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है और बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड डी। यहाँ पर हम नेम देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप फिगर में अपनी तरफ से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इस तरह के नेम करते हैं तो फिगर ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, नहीं तो चेक करने के वाले को पता कैसे चलेगा कि कौन सा एंगल कौन सा है। तो यहाँ पर हम लेते हैं ए सी बाइसेक्ट एंगल ए सी ने अगर एंगल ए को बाइसेक्ट किया दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेम ऐसे ए सी बाइसेक्ट एंगल सी भी है, ऑल्सो ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। सो अगर ए सी ने एंगल सी को बाइसेक्ट किया तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी, ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो क्या हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, सिंस ABCD is a rectangle, so AD is parallel to BC and AC is transversal, therefore क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इस तरह का हम कर चुके हैं पहले भी। क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखा है, सेकेंड इक्वेशन में 3 इक्वल टू 4 है, और यहाँ पर 1 की जगह 4 लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू 4 लिखा जा सकता है और 4 इक्वल टू 3 लिखा जा सकता है। दैट मीन्स ऑल एंगल्स इक्वल, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब इसमें से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 को हम पर्टिकुलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 लिख रहे हैं क्योंकि मैं उससे प्रूव करने वाली हूँ कि ऑल साइड्स इक्वल है। अगर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा तो एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी होगी, एंगल 2 के ट्राइंगल लिख देते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था ऐसे ही। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 के अपोजिट साइड बीसी और एंगल 4 के अपोजिट साइड एबी इक्वल हो गई। रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो बीसी इक्वल टू एबी हो गई, और ये क्या आ गया, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, और पहले क्या था, अपोजिट साइड्स इक्वल। तो अगर एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है और अपोजिट साइड्स भी इक्वल है दैट मीन्स ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। क्या लिखे हैं, बीसी इक्वल टू एबी हो गया, अपोजिट साइड्स इक्वल, एडजेसेंट साइड्स, दैट मीन्स एडजेसेंट sides of rectangle are also equal, that means ABCD, that means all sides equal, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। साथ में क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो वर्टेक्स एंगल तो पहले से 90 है, रेक्टेंगल में तो वर्टेक्स एंगल 90 होते हैं, तो ऑल साइड्स इक्वल और वर्टेक्स एंगल 90, तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, दैट मीन्स ऑल साइड्स इक्वल एंड वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री, दैट मीन्स ABCD इज अ स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब क्योंकि ये स्क्वायर हो गया है तो सेकेंड पार्ट में तो बस हमें उसका स्टेटमेंट ही देना है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। अगर एक स्क्वायर है आपके पास तो डायगोनल इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा अगर डायगोनल लेते हो, ये वाला डायगोनल जैसे हमें जो प्रूव करना है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो है ही, स्क्वायर में वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। और जो डायगोनल है वो इस वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब 45 ईच भी आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट लिखना सफिशिएंट होगा कि ये स्क्वायर है और डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। सो सेकंड पार्ट हो गया BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो में कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो डेफिनेटली समझ में आया होगा।
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, बाय।